नमस्कार, मेरा नाम है मिश्रा एंड वेलकम इन यूपीएससी गाइड। ये जो आप फोटो देख रहे हो, इसमें जो लेडी देख रहे हो आप, इन्होंने रास्ते से एक 3 दिन ओल्ड लड़की को उठाया, उसको पाला पोसा परवरिश करी। वो लड़की जब 14 साल की हो गई तब उस लड़की ने इनको अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मार दिया। वैसे ही बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश ने रिसेंटली, बांग्लादेश में एक एयर बेस है जो इंडिया की बाउंड्री से सिर्फ 13 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। इस पोर्ट को अब बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को दे रहा है बनाने के लिए। ये पोर्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी रीजन के लिए। इंडिया का जो सेंसिटिव जोन है सिक्योरिटी वाइज, चिकन स्नेक जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी इंडिया से जोड़ता है, वो चिकन स्नैक से इसका डिस्टेंस 135 किलोमीटर ही है सिर्फ। इस एयरबेस का नाम लाल मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं। ये इंसान बार बार ऐसा करता रहता है। ये नॉन इलेक्टेड लीडर है बांग्लादेश का। ये अभी कुछ दिनों पहले चाइना भी गया था। चाइना जाके ये बोलता है कि 7 स्टेट ऑफ ईस्ट इंडिया आर लैंडलॉक्ड एंड वी आर द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशियन। इसके बच्चे से गार्जियन नहीं बोलते होंगे। इसके बाद चाइना यहाँ पे बांग्लादेश में टिस्टा प्रोजेक्ट भी हो रहा है। तीस्ता एक नदी है जो सिक्किम से होकर सिक्किम से आती है, इंडिया में भी आती है। वो इंडिया कंट्रोल कर सकता है यहाँ का पानी, और हो सकता है फ्यूचर में करेगा अगर बांग्लादेश ऐसे ही करता रहा तो। टिस्टा प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुल होने नहीं दे रहा। इससे पहले शेख हसीना थी, वो हो सकता है उनके ज़माने में हो सकता था हो जाए। आगे बांग्लादेश के लिए हम क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहला काम जो बांग्लादेश के लिए हम कर रहे हैं वो है आर्मी ड्रिल। हमने जम्मू कश्मीर में भी आर्मी ड्रिल करी थी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। वैसी आर्मी ड्रिल अब बांग्लादेश में भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज करा है। उसमें गवर्नमेंट ने बोला है कि बांग्लादेश से जो भी चीज़ें इंपोर्ट कर रही है इंडिया, उसमें अब रिस्ट्रिक्शन होगा। सिर्फ कोलकाता और मुंबई सी पोर्ट में वो गारमेंट्स आएंगे, इंपोर्टेड गारमेंट्स, जिसकी वजह से बांग्लादेश को $770 मिलियन का नुकसान हो सकता है। इसके बाद क्यों 770 मिलियन का नुकसान होगा? क्योंकि 42% ऑफ बांग्लादेश का गुड्स को इंडिया इंपोर्ट करता है, प्लास्टिक, प्रोसेस फूड, रेडीमेड गारमेंट्स इसके तौर पे, ठीक है। तो अब इसका नुकसान होगा। उसके बाद हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड भी है। हमारे पास शेख हसीना है, इंडिया में शेख हसीना है। वो कभी भी पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज कर सकती हैं, और शायद इसीलिए ही ये बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस इंडिया को इतना परेशान कर रहा है, ठीक है। IMF, पाकिस्तान का क्या हाल चल रहा है वो सुनिए आप। IMF ने कल रिसेंटली 11 कंडीशन लगा दी हैं, 11 और कंडीशन लगा दी। अब टोटल जो कंडीशंस हैं पाकिस्तान के ऊपर वो 50 हो गई। पहले 39 लगाई थी, 11 और लगा दिए हैं। अब इस 11 कंडीशन में एक जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि फिस्कल सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की फिस्कल सॉवरेनिटी पाकिस्तान से चली गई है। IMF अब आगे जो बजट लॉन्च करेगा पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान को IMF से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा, जो टैक्स रिलीफ दिया जाता था पाकिस्तानियों को पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा, वो अब टैक्स रिलीफ छीन लिया गया है। एग्रीकल्चर टैक्स इंडिया में लगता नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं लगता था, पर अब लगेगा क्योंकि IMF ने कंडीशन दी हुई है। इसके बाद ये एक गुंडा है लश्कर तोयबा का, लेट का, ठीक है। इसको जान से मार दिया है किसी अननोन पर्सन। इसका नाम है शैफुद्दीन निज़मानी। ये एक तालिबानी लीडर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डोमेस्टिक लेवल पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? डोमेस्टिक लेवल पे गवर्नमेंट ने कल डिक्लेयर कर दिया है कि 30 दिन के अंदर जो इलीगल माइग्रेंट है फ्रॉम बांग्लादेश, म्यांमार, जल्दी से इंडिया छोड़ के निकल जाओ, 30 दिन के अंदर, अमित शाह ने बोला है। उसके बाद हर स्टेट ने अपना एक टास्क फोर्स बनाया है, और बनाने के लिए बोल भी रहे। राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया और बोला है कि बांग्लादेश रोहिंग्या को जल्दी निकल जाओ। 4.5 के 5 लाख इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश और रोहिंग्या मुंबई में मिले हैं। उसके बाद अब तो आतंकवादी ISI स्पाई भी मिलने लगे। शहजाद नाम है इनका, ये रामपुर यूपी से मिले हैं। शहजाद नहीं है, हरामजाद हैं ये। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, ऑपरेशन सिंदूर को बर्बाद करने में
आसाम रिंग के आसाम पुलिस ने बहुत सारे साइबर टेररिस्ट को पकड़ा है। ये पाकिस्तान के साथ ओटीपी खेल रहे थे। उसके बाद नौमन इलाही गार्ड हैं ये, और ये एक स्पाई का भी काम कर रहे थे हरियाणा में। हरियाणा के लोग क्या कर रहे हैं भाई। उसके बाद अशोका यूनिवर्सिटी, अली खान साहब प्रोफेसर है वहाँ पे सरकारी। ये इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ गलत बोल रहा था, और गवर्नमेंट के खिलाफ भी गलत बोल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ गलत बोल रहा था। पता चला है कि इसके पिताजी मुस्लिम लीग को फंड दिया करते थे। उसके बाद सरकारी मुलाजिम नसीर अहमद शिक्षा विभाग में थे, ये भी अगेन ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग गलत बोल रहे थे, उन्हें धरा दिया गया। महाराष्ट्र ने 300 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर दिया है 2 दिन के अंदर, और कार्य प्रगति पर है। आगे हम यूपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, और इसकी फ़ीस बहुत कम है। अमित सर कोड यूज़ करेंगे तो फीस और भी कम हो जाएगी, और मेंटरशिप फ्री है। आप इस नंबर पे कॉल करिए तो आपको फ्री मेंटरशिप मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।